Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद आज शाम के खूबसूरत वक्त के लिए और खुदावंद के पाक कदमों पर कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ बैठे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम पिछले 4 दिन से लगातार सीख रहा था दाऊद की जिंदगी के साथ प्रभु ने उसे दिया वो अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में, अथॉरिटीज के बारे में, हालेलुया, और 5 स्टोन 5 पत्थरों के बारे में, पत्थर की भेदों के बारे में। इसके बाद पत्थर 5 हथियार एक करके हमने सीखा, 5 पत्थर 5 तरह की अभिषेक एक करके हमने सीखा, 5 पत्थर 5 उत्तरदायित्व करके हम सीखा है, और 5 पत्थर परमेश्वर की कलीसिया की 5 ऑफिस है करके हमने सीखा है, हालेलुया। और इन तमाम भेदों को हम सीखते सीखते आए हैं। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं दाऊद की जन्म और बचपन की जिंदगी। कुछ अजीब ही बात वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। 1-2 आयतें इस सिलसिले में हम शुरू में पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रीवियस हिस्ट्री की ओर हम जाएंगे। 2-3 आयत हमें पढ़ना है। आपको सबसे पहले पढ़िए भजन संहिता 27 बोलेंगे ना, 27 की 10 आयत पढ़िए। भजन संहिता जबूर या 27 की 10वीं आयत। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये कैसी बात है? कोई बच्चे को माता पिता छोड़ते हैं? कोई बच्चे को माता पिता छोड़ते हैं? आजकल के जमाने में हो सकता है नफरत की वजह से ये ना छोड़ सकता है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे कोई किसी को छोड़ते नहीं था। उस जमाने पर 10, 12, 13 ऐसे बच्चे होते थे। तभी माता पिता उनको बड़े प्यार से पालते थे। आजकल बच्चा होना लोग पसंद करता नहीं, यदि हो तो भी 1 या 2 इक्का दुक्का। आज के लेटेस्ट सिस्टम ऐसा है, शादी नहीं करते हैं, ऐसे रह लेते। लेकिन ये वचन में जब हम देखता है, वचन में परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखा वो इन बातों की कुछ सच्चाई को हमें सीखना। पहले आयत हमने कौन सी पढ़ा? वचन संहिता 27 का 10। क्या दाऊद के माता पिता ने उसको छोड़ दिया था? नंबर 1। अब 69 भजन से निकाले, 69वां, उसको 69 बोलेंगे। 69 भजन से तो पूरे आपको पढ़ना है। उसके अंदर दाऊद की हाँ, संकट के समय के लिए पुकार 59 में है ना। देखिए 4 आयत पढ़िएगा। आकाश जो अकारण मेरे बैरी है, अकारण बैरी है। वैरी कोई कारण से हो सकता है, लेकिन अकारण की वैरी तो मेरे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक, वो गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। किसी बिना किसी कारण की बैरी लोग, हम उसी में वापस आएंगे, ठीक है ना। और नीचे पढ़िएगा। और मेरे विनाश करने वाले तो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। मैं ये बात जो मैं जो लूटा नहीं, मैं उसको देना, वह भी मुझको देना पड़ा। कौन सी बात है? हजारों लोग इकट्ठे बोल रहे तूने लूट किया, तूने चोरी किया, इसलिए वापस कर दो। ये कोई कहानी बता रहे, ये कोई सपना बता रहे। उसकी 8वीं आयत पढ़िएगा। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा। सगे भाइयों के दृष्टि में परदेशी ठहरा है। और पूरी साल के पढ़िए, वो आज पूरी हो गई, मुझसे पढ़िए। मैं अपने भाइयों के
सामने अजनबी हुआ, मैं अपने भाइयों के कारण अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा। भाइयों के लिए अजनबी, सगे भाइयों के बीच में परदेशी। ये कौन सी बातें आ गई? हो सकता प्रेम में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, प्रेम में थोड़ा कभी नाराजगी हो सकता है, लेकिन परदेशी होना, अनजान होना, दुश्मन होना, ये कौन सी बात है? थोड़ा अंडरलाइन करेगा, उस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है ना? और इसके बाद में प्रेम में थोड़ा प्यार, प्रेम में थोड़ा कभी नाराजगी हो सकता है, लेकिन और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। वो निंदा मुझसे जो करते हैं, उन लोगों की निंदा मुझसे सहन करना पड़ी। तो दाऊद की निंदा होती थी, है ना? अब उसके 10वीं पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब से भी मेरी नाम धराई ही हुई। वो भी मेरे निंदा के कारण बनी, क्योंकि दाऊद उपवास करता था, प्रार्थना करता था, उसके पीछे भी लोग उसको निंदा बदनाम करते थे। और 11वीं आयत, जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। आपको पता होगा पुराने नियम में टाट तब ओढ़ता था तो बड़े दुख, बड़े शोक होता है, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर जब विनती करता उस टाइम पर टाट ओढ़ना पड़ता है। वो भी उनके लिए क्या हो गया? दृष्टांत बन गया। अब 12वीं आयत ध्यान से सुनिए। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं। शहर के फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय में बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले शराबी लोग, अपनी भाषा में शराब पीने वाले, मदिरा पीने वाले लोग मेरे विषय बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। मुझ पर लगता हुआ, ताने मार कर, है ना, लगता हुआ, मुझ पर चोट लगता है, उस तरह के गीत गाते कौन? अरे शराब पीने वाले लोग भी करते हैं। मैंने कहा ना, इस भजन सिंह की एक एक आयत को वर्णन करने की इच्छा है मेरे अंदर, लेकिन और उसकी 21वीं आयत पढ़िए। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। अच्छा, ये काम करिए, उसकी 18, 19, 20 पढ़िए। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे। तेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। नाम धराई, लज्जा और अनादर को प्रभु आप जानते हैं। आगे, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। नाम धराई के कारण फट गया, इस नाम धराई के कारण मेरा हृदय फट गया, और मैं बहुत उदास हूँ। मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, मैं खाने वाले पर आशा तो की, किसी को न पाया, किसी को नहीं पाया। तरस किया, आशा किया, लेकिन किसी को नहीं पाया। और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। कोई ना मिला। और 21, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखिए, लोगों ने उस पढ़िए, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए, खाने के लिए कड़वी चीजें, एकदम जहरीली कड़वी चीज, जो निकृष्ट चीजों को दिया, और प्यास के लिए क्या दिया? सिरका पिलाया। यहां पर आपके मन में अभी शक हो गया, ऐसे क्यों? ये दाऊद का भजन संग है ना, ऐसे क्यों दाऊद के साथ हुआ है? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। चले हम परमेश्वर की वचन में जाइए, दाऊद के साथ ऐसे कारण होने का क्या बात है, हम इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता है, जिसके लिए हमें परमेश्वर की वचन की कुछ इतिहास में जाना जरूरी है। दाऊद के पिता के नाम कौन बताएंगे? दाऊद के पिता का नाम यिशै। यिशै के पिता का नाम
मालूम है? ओबेद, ओबेद के पिता का नाम बोवज। हम वहीं से शुरू करते हैं। बोवज नामक एक राजकुमार और एक न्यायाधीश, एक राजकुमार और एक न्यायाधीश, एक मनुष्य जिसका नाम बोवज है, वो एफ्राइम का रहने वाले थे। एफ्राता, एफ्राता कौन सी है? जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, बैतलहम, एफ्राता, बैतलहम। बोवज की कहानी के साथ एक स्त्री का एक परिवार के नाम आता है, वो होता है रूथ। रूथ एक मोआबी स्त्री थी। रूथ की पति, उनके सास ससुर, अब इसके बारे में बताना चाहता है। आपको मालूम है एफ्राइम की जगह पर, अब रूथ के पुस्तक पहला अध्याय पढ़ेंगे। एफ्राइम, ध्यान से सुने, एफ्राइम के प्रदेश में हन्ना और एल्काना एक पति पत्नी है ना, एफ्राइम है। अब रूथ का पुस्तक निकालिए पहला अध्याय, वहां हम थोड़ी सी आयत को हम पढ़ेंगे। रूथ की पहला पुस्तक, रूथ की पुस्तक, उसकी पहला अध्याय पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। देखिए कहां से गया? बैतलहम से। बैतलहम थोड़ा सा अकाल हुआ है, ठीक है ना। तो वहां से लोग क्या किया, बैतलहम से वहां से परदेशी होकर मोआब देश में, मोआब देश में अनाज पानी फसल लेकर के उनको समझ में आ गया, तो ये लोग बैतलहम से मोआब की ओर गया। कौन कौन गया? एक परिवार, आत्मिक एक पुरुष का नाम एलीमेलेक, पत्नी का नाम नाओमी। एलीमेलेक और नाओमी। एलीमेलेक मतलब एल मलक, एल मलक, मलक का अर्थ क्या? मलक, राजा। एल परमेश्वर, एलीमेलेक का मतलब परमेश्वर मेरा राजा है, उसका नाम क्या अर्थ है ना। और नवमी, ये दोनों बैतलहम से निकला। बैतलहम का अर्थ क्या है? रोटी के घर, रोटी के घर, बैतलहम रोटी के घर। रोटी के घर में अभी क्या हो गया? अकाल हुआ। वहां से परमेश्वर मेरा राजा है करके जिसका नाम है, वो अपनी पत्नी और अपना 2 बेटे को लेकर कहां चला गया? मोआब देश में गया। मोआब देश, मोआब एक ऐसा देश है, शायद आपको पता होगा, मोआबी और अमोनी ये दोनों श्रापित लोग हैं। ये कैसे जन्म हुआ आपको पता होगा? अब्राहम की भतीजे जो लूत है, लूत ने जाकर सोदोम गोमोरा आत्मा सबोई, यानी सोदोम गोमोरा पर जाकर वहां रहा, तो वहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। तो वो लोग वहीं पास वाले शहर में जाकर रहा। रहने की वजह से क्या हुआ? अब ध्यान से सुनने का, हालेलुया। उन रहने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, उनको क्या हुआ? उनके दोनों बेटे और माता पिता, ये चारों मोआब में जाकर रहा। अब मोआब की बात कर रहा था, मोआबी और अमोनी, वो दोनों लूत के 2 बेटियां थे। वो बेटियों ने पिता के साथ हमबिस्तर करके 2 संतान को पैदा किया। सगे बाप के साथ, बाप को शराब पिलाकर उनके साथ बारी बारी से सोया, और दोनों बेटियों ने गर्भधारण करके 2 संतान पैदा हुआ। उसका नाम मोआबी, दूसरे का नाम अमोनी। ये दोनों श्रापित है और परमेश्वर के कदमों पर आने भी मना है। अब वैसे देश में ये लोग चले गए। एक संदेश बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, आप है कौन, आपका नाम क्या है, आपके पहचान कौन है।
यदि परमेश्वर आपकी राजा है, यहोवा आपकी राजा है, आपको उस वचन में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। उस वचन पर आपको चलना बड़ी जरूरी है। दूसरा, आपको कहां रखा गया? आपको रोटी के भवन में रखा गया। तो रोटी के भवन में रखा गया तो उसको छोड़कर और कहां जा रहे हैं? आपको कहने के लिए कारण है, वहां अकाल पड़ गया भैया, हम चल गया। आपको एक और उदाहरण बताता हूं। अब्राहम को कनान के लिए बुलाया। अब्राहम कनान में पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद एक अकाल हो गया। वहां अकाल हो गया तो अब्राहम कहां चले गया? मिस्र को चला गया। नतीजा आपको मालूम है, बहुत बड़ी मुश्किल विपत्ति दुनिया में हुआ है। आपको पता है, आज भी वो विपत्ति दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसका मतलब यह है, खुदा ने आपको बुलाया, आप उस बुलाहट के अनुसार आपको चलना है। खुदा ने आपको जहां रखा है उसी जगह पर आपको बने रहना है। हालेलुया। जिस अवस्था में खुदा ने रखा है उस अवस्था से आपको खुश होना चाहिए। आपके पास सवाल, अभी अकाल हो गया भैया, खाने पीने को नहीं, हम क्या करें, मर तो जाएंगे? भैया इसे कोई मरेगा नहीं, क्योंकि ये अकाल जो है एक परीक्षा है, एक कसौटी है, आपको परखने का टाइम है। तो इस परीक्षा में आपको जीतना है, जय पाना है। इस परीक्षा में आपको जय पाना है। हालेलुया। तो इस परीक्षा में आपको हारना नहीं। यहां ये लोगों ने हार गए, अब्राहम हार गए, नतीजा बुरी हुआ। यहां ये लोग हार गए, नतीजा क्या हो गया? ये लोग मोआब में गया। कहां जाकर है? पापियों के, श्रापित लोगों के बीच में, श्रापित लोगों के बीच में जाकर रहने लगे। ठीक है, खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिला जरूर, लेकिन वहां से अपने दो जवान बेटे थे, महलोन और किलियोन, वो दोनों के लिए दो बहुओं को निकाला उसी जगह से। एक का नाम औरपा, एक का नाम रूथ। ध्यान से सुनिएगा, यहां एक व्यवस्था आपको ध्यान रखना। अन्य जाति से, अन्य जातियों के साथ हमें क्या नहीं होना? हमें कोई रिश्ता नहीं होना। विश्वासी और अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं होना। अब्राहम अपने नौकर, विश्वस्त नौकर एलियासर को बुलाकर उसे वाजा बंधवाते हैं, कसम खिलाते हैं, ताकि तू आसपास के लोगों के बीच में से मेरे बेटे के लिए बहू को ना निकाल, तू मेरे देश में जाकर, मेरे परिवार बिरादरी में जाकर वहीं से लड़की को लेके आना। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यदि तुम आत्मिक व्यक्ति हो, आपको आत्मिक लोगों के साथ संगति होना चाहिए। तुम विश्वासी हो, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर पवित्र जीवन बिताने वाला हो, तो आपको ऐसे सब अविश्वासियों से आपको क्या करना है? रिश्ते जोड़ना। इसे कहता है विश्वासी और अविश्वासी में कौन सी नाता है? नाते के मतलब रिश्ता है। ज्योति और अंधकार में कौन सी रफाकत है, संगति है? मसीह और बेलियाल में कौन सी रिश्ता है? परमेश्वर के मंदिर को भूतों से, मूर्तों से क्या संबंध है? यहां हम अन्य जाति में जाने की वजह, अन्य जाति लोगों के बीच में गए, वहां जाने की वजह से वहां से बहुओं को निकाला। नतीजा क्या हुआ मालूम है? तीनों पुरुष, एलीमेलेक, महलोन और किलियोन, तीनों मर गया। ये क्यों मर गया? क्योंकि आप बोलेंगे कोई बीमारी आया, एपिडेमिक आ गया, नहीं तो कोविड-19 आया, कोरोना आ गया। नहीं, हम वचन को सीखते, यह परमेश्वर की श्राप था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर जाने की वजह से परमेश्वर ने क्या किया? उनको दंड दिया। ये दंड है। दंड के नतीजे में 3 विधवा हो गई। विधवा हो गए तो कुछ दिन बाद नवोमी को पता लगे बेतलहम में परमेश्वर की रहमत हुआ, वहां बारिश हुआ, फसल हुआ, और चले हम वापस चलते। तो नवोमी ने अपने दोनों बहुओं को बुलाया, औरपा और रूथ, दोनों को बुलाकर कहा, तुम लोग जवान हैं, तुम्हारे खूबसूरत है, तुम्हारे पति दोनों मर चुके हैं, मेरा पति भी मर गया,
अभी मैं गर्भधारण कर कर अब दोबारा बेटों को जन्म देकर तुम्हारे लिए पति देने के लिए हम उसका सक्षम नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने परिवारों में वापस जाओ, तुम लोग जवान और खूबसूरत लोग हैं, तुम लोगों को और भी जिंदगी है, मैं अपने देश में वापस आ रहा। तो हुआ क्या है, और आए, इस सासू माँ के गले लगे, बड़े चुम्मा प्यार वगैरह किए, आंसू बहाया, बहुत आंसू बहाया होगा, और वो वापस अपने लोगों में चले गए। लेकिन रूथ इस सासू माँ के साथ नवमी के सत्य को वाजा बांधी, तुझे छोड़कर जाने के लिए तुम मुझसे ना कहना, है ना। उसकी उसकी है ना, उसकी 16वीं आयत, पहला अध्याय 16वीं आयत, पूरी चैप्टर को आपको पढ़ना, थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहो तो। हाँ, रूथ का पुस्तक पहला अध्याय 16वीं आयत। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझे जा या छोड़कर लौट जा। हाँ, आपको छोड़कर लौट जाने को मुझसे विनती ना करना, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरेगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, वहां मिट्टी मुझे दी जाएगी। देखिए रूथ की समर्पण देखिए, उसने बोला ऐसे तो मैं आपकी बहू बन गई, अभी मैं वापस मेरे लोगों में नहीं जाऊंगा। ये एक संदेशा है विश्वासियों के लिए। एक बार जमाने में तो अविश्वासी थी, अभी तुम विश्वासी के साथ जुड़ गया, अभी तुम यीशु मसीह के संतान बन गया, अभी तो यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, तुझे एक नाम मिला है ताकि यहूदी परिवार की बहू है, तो किसी भी विरोध विपरीत परिस्थिति में उस विश्वास को छोड़कर वापस नहीं जाना है। हमारे बहनों की एक ऐसी आदत है, 100 साल या 80 साल 90 साल हो जाएंगे, बुढ़ी हो जाएंगे, तब भी बोलेंगे मेरे मायके जाना, मेरे माँ के पास, मेरे भाई के घर जाना। होता है, लेकिन यहाँ पर लोग तेरा परमेश्वर मेरा मरेगी और मुझे भी मरेगी। आवाज नहीं आ रही अंकल जी आपकी? अंकल जी आवाज नहीं आ रही।
इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे गिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का। एलीमेलेक की कुटुंबी थे, एलीमेलेक की कुटुंबी थी। वो कहाँ के थे? एलीमेलेक। ताकि ये नवोमी के पति जो मार चुके उसी के कुटुंब का था कौन? ये बोअज है ना। तो वहां पर जाकर उन्हें क्या करने लगे? नीचे पढ़िए। और बोअज बेतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबी कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच गिनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? अब उसकी 2 अध्याय 20वीं आयत पढ़िए। 2:20। नाओमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। ये यहोवा की ओर से आशीष पाए। उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। तो किसके खेत में गए थे? बोले बोअज नाम के खेत में गए थे। वो बोले वो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। उनमें से हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। आगे पढ़िएगा। तब रूत मोआबी बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी पट्टी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग रही रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत। अब 4 आए तो पहले याद पड़िए, एक शब्द आपके सामने लेके आना चाहता। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज। छुड़ाने वाला ये व्यक्ति बोअज इस परिवार को छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, सुरक्षा देने वाला है। ठीक है ना? यही बात, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे, बोअज ने इस रूत को क्या कर लिया? अपना लिया। ध्यान तो सुने, इस रूत को बोअज ने अपना लिया, छुड़ा लिया, क्योंकि उसका अधिकार में है, क्योंकि उनके कुटुंब का है। तो विधवा हो गया तो उनको विवाह करके अपने घर में लेके जाता है। इतना आपको ध्यान रखने का है। यहाँ पर बोअज और रूत के रिश्ते कैसे हुआ है, मोआबी रूत कैसे बेतलहमी परिवार में आया है, और कैसे बेतलहम की एक प्रभु कुमार, एक न्यायाधीश जिसका नाम बोअज है, उससे विवाह कर लिया। इतना आपको समझ आ गया। अब उनमें से जो संतान पैदा हुआ उसका नाम है, क्या नाम बताया था मैंने पहले? उसका नाम है ओबेद। क्या नाम है? ओबेद। अब यहां पर एक और कहावत है। बताया जाता है जिस दिन रूत को विवाह किया बोअज ने, कुछ समय बाद, ज्यादा दिन तो नहीं रहे, समय बाद ये बोअज की मृत्यु हो गया। बताया जाता है तो बोअज उम्र का था, बड़े उम्र का था। दूसरा बताया जाता है ये परमेश्वर की एक दंड है, क्योंकि मोआबी स्त्री को बेतलहमी पुरुष है शादी के विवाह करने से परमेश्वर का दंड है। किसी भी हो, कुछ ऐसे एक कहावत ये लोगों के बीच में है, क्योंकि एलीमेलेक और 2 महलोन और किलियोन ये लोग भी वहां मारा गया। तो इसके पीछे एक कहावत तो यहूदिया में लोगों के बीच में चलता है। यानी वह एक बेटा जन्म, उसका नाम ओबेद है। ओबेद की बेटा है यिशै। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब यिशै की दादा बोअज है, दादी रूत है। यानी एक यहूदी और दूसरा मोआबी। उस
ओबेद का बेटा है ईसाई, ठीक है ना, उस ईसाई की बेटा है दाऊद। अब यहां पर कुछ और बात बताना चाहता हूं। ईसाई उस जमाने का वहां के न्यायाधीश, जाने माने एक ऐसा पद में उसको लोगों ने आदर सम्मान कर, ईसाई के पूरे जीवन भर उसको एक ऐसा पद था, एक अधिकार था। और यहूदियों के नियम के अनुसार, अर्थात पुराने नियम की जो व्यवस्था के अनुसार एक कोर्ट होता है, कोर्ट को क्या बोलेंगे, कचहरी होता है। उस कचहरी में न्यायाधीश थे कौन है, ये ईसाई उस कोर्ट की सनहेद्रीन संघ का था, यहूदियों की अदालत को सनहेद्रीन संघ का था। उसमें 70 लोगों के सदस्य होता है। कितना होता है? 70 लोगों की कुछ ऐसे सदस्य होता बताया जाता है। उसी का मुख्य है ये ईसाई। अब ईसाई को साथ बैठे हुआ और जाने माने एक जीवन था, सभी लोग उसको आदर करते थे। ईसाई भी खुदा ने उसको ऊंचे स्थान में रखा है, आदर इज्जत दिया है, इसलिए प्रभु को साथ बहुत धन्यवाद और भक्त थे ईसाई। और ईसाई को अपने आप में गर्व था ताकि परमेश्वर के भक्त होने से। ईसाई के बारे में यहूदी समाज के अंदर एक कहावत है, यदि शैतान ने सांप के द्वारा यदि कोई मर गया, नाश हुआ है, तो उसमें से एक है ईसाई। क्यों? आदम और हव्वा अपनी स्वयं की गलती से नहीं, बल्कि सांप के द्वारा बहकाकर उन्हें पाप करवाया। इसी तरीके से ईसाई भी अपनी स्वयं में कोई भी पाप नहीं किया, बल्कि यदि मरा हो तो सांप की वजह से मरा हो। इस प्रकार कहावत है। यानी मैं उस बात को वहां लिखी। यहां पर इस ईसाई इतने आदर सम्मान भक्ति वाले थे और लोगों का भी आदर थे, लेकिन ईसाई के कान में ये कहानी किसी लोगों से गूंजता था। क्या गूंजता था? इसके दादा, ईसाई के दादा कौन? बोअज। और दादी बोलिए रूथ, वो मोआबी है और परमेश्वर ने उनको दंड दिया, वो तुरंत मर गया और मैं उनके संतान हूं। अच्छा, ये इनके पिताजी के जन्म हुआ ना, इसके ओबेद कहा ना, ओबेद। लोग कहता है ये तो मर गया। कौन मर गया? बहुत तो मर गया, ताकि ये बच्चे शायद नाजायज है, ऐसा भी एक कहावत है लोगों के बीच में। यानी वह ये बुजुर्ग होने के साथ, लोगों के आदर सम्मान मिलने के साथ, ऊंचे पद में रहने के साथ, ये पुरानी कहानियां इनके कानों में आता रहता था। कभी वो सोचता रहता, तो उसको ऐसे लगा यदि मैं एक मोआबी स्त्री के संतानों में से आया है तो कहीं ना कहीं मैं इसके लायक नहीं हूं। कौन सा? इस पद में, ऊंचे स्थान में रहने का लायक नहीं हूं। तो उसने इसे सोचा, क्योंकि इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी एक यहूदी स्त्री है। इसके पत्नी ईसाई का पत्नी का नाम बाइबल में लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये यहूदियों की पुस्तक से हमने डाउनलोड किया हुआ है, सीखा हुआ है। उसका नाम है नित्सवेत करके है, नाम है दाऊद की माँ, नहीं तो ईसाई की पत्नी का नाम। ध्यान से सुनिएगा। तो ईसाई ने सोचा मेरे साथ इतने बेटे हैं, बेटियां भी है, उनके 2 बेटियां भी है, तो इतना है और वो यहूदी स्त्री है। यदि मेरे शरीर के अंदर यदि मोआबी खून है तो मैंने ये विवाह किया, ये सही नहीं है, उसको आजाद कर देना चाहिए और मैं अलग रहना चाहिए। इसी प्रकार ये कहावत देश में चल रहा है, कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं, बल्कि वो अपने मन में सोचकर उसने एक निर्णय लिया, अपने पति को कहा इसे से एक कहावत होता है, इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं तुमको अलग रखना चाहता हूं, तुम्हें मैं आजाद करना चाहता हूं। यदि मुझ पर कोई ब्लेम नहीं, मैं बिल्कुल सही हो, तो वापस तुझे कबूल कर लूंगा। यदि मुझ में कलंक है तो तुम आजाद है, तुम चाहिए तो दूसरा विवाह कर सकता है। इस प्रकार कहा। तो ये बच्चे लोग भी मालूम, बच्चे लोग भी जवान हो गए, उनको भी मालूम है ऐसे कहानी है। तो ये बच्चे लोग पिता के साथ रहना, मां अकेले रहना, ऐसे रहते। कुछ समय के बाद
दाऊद के मन में आया, मुझे एक ऐसे संतान की जरूरत है जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, कलंक ना हो। यदि मेरे खून के अंदर कोई मोआबी या कोई कनानी, ये कनानी जाते हैं ना, कनानी खून हो, तो मैं किसी कनानी स्त्री को विवाह कर कर उसी में से एक संतान को पैदा करूंगा ताकि उसके ऊपर कलंक ना हो। तो इनके घर में एक नौकरानी थी। उसने नौकरानी से बोला, ऐसे ऐसे बात है, तुमको कहानी मालूम है, तेरे मालिक इनको हमने अलग किया, अब मैं एक संतान को ऐसे जन्म देना चाहता हूं ताकि उसके ऊपर क्या ना हो, कोई कलंक ना हो, इसी प्रकार। और उसको बोला, मैं तुझे क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, पति बनाऊंगा, और मेरे ऊपर, जैसे उसको पत्नी को बोला वैसे बोला, मेरे ऊपर कोई कलंक यदि नहीं है, तो मैं तुझे आजाद करूंगा, यदि ऐसा है तो तू मेरे पत्नी बने रहेंगे। अब नौकरानी है, उसने करूं या ना करूं, उसको थोड़ा परेशानी था। यानी वह उसने, वो राजा है ना वहां के राजा, प्रभु कुमार जैसा है, बड़े पद है। तो एक दिन के समय आ गया, इसको उनने ग्रहण कर लिया। उसी दिन इसी विश्वस्त ईमानदार इस नौकरानी ने अपनी मालिकिन की अवस्था मालूम है, क्योंकि ऐसे उनको अलग किया हुआ है, इसने जाकर उनके कान में कहानी बता, ऐसे ऐसे बात होने वाला है, आज रात को वो मुझे एक ऐसे संतान के लिए अपने पास बुला रहे, वो मेरे पास आएगा, नहीं तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, नहीं वो मेरे पास कमरे में आएगा। इसलिए तुम एक काम करना, मैं एक तरीके बताऊं, तेरे पूर्वजों ने जो काम किया था, कौन सा, राहेल की जगह पर लेया को, मालूम होगा आपको, याकूब अपने मामा जी के घर में गए, वहां सेवकाई किया, राहेल खूबसूरत है, राहेल के लिए बातचीत किया, करते करते बात पक्का हो गया, रात को राहेल की जगह पर लेया को भेज दिया। दिन खुले तो पता लगा, अरे ये तो धोखा हुआ। तो आपको पता है, फिर उसको 7 साल और खिदमत करके फिर राहेल को भी लिया, इसलिए याकूब को 2 बीवियां हुआ। और एक और बात है, इसके अलावा भी एक और बात है वचन के अंदर, फिर मैं बाद में बताऊंगा। यहां पर इसी तरीके से टेक्निक उनको बताया, ऐसे ऐसे बातें हुआ वचन के अंदर, इसलिए तुम भी ऐसा करो। और तामार, यहूदा की बहू थी तामार, आपको पता होगा, वहां एक नियम होता था, बड़े भाई मरता है, उसके बीवी को छोटे भाई के साथ विवाह कर देना है। पिता ने बोला करूंगा, लेकिन उन्हें किया नहीं, दिया नहीं, तो इनके पास कोई संतान भी नहीं, इनके पास पति भी नहीं, व्यवस्था इससे कहता है उनका नियम। तो उसने क्या कर दिया, एक शहर के फाटक पे जाकर घूंघट डालकर बैठी, जैसे वैश्य स्त्रियां बैठते हैं। तो ये बुजुर्ग वहां से आया तो उनसे बात किया, उन्हें बोला हाँ मैं आऊंगा, और उसको अपना घर लेके गए। तो उसने उसी वक्त बोला, क्या इनाम चाहिए, बोला तेरे हाथ की अंगूठी चाहिए और तेरे छड़ी भी चाहिए। अच्छा इतनी बात है, उसको दे दिया, उसको विदा कर दिया। तो विदा कर दिया, जब उधर भी एक ऐसे बात हुआ। तो इसी प्रकार एक चालाकी इसने बताया, किसको बताया, इसकी मालिकिन को बताया, और कहा आपको इसी तरह करना होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा उनके पास, उनको मेरे पास आने नहीं दूंगा, लेकिन मेरी जगह पर आपको आना है। उस जमाने पर आज जैसे नहीं है, लाइट हो या रोशनी हो, रात को ये लोग आते। तो हुआ क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, रात को इस नौकरानी ने अपनी असली मालिकिन को दोबारा अपने स्थान पर घूंघट डालकर लेके आया। ईशई उनके पास गया, गर्भधारण हुआ, और वो रात को रात या सुबह सुबह वो वापस चली गई। ये किसी को पता नहीं, किसको पता है, ये नौकरानी को पता है और इस मालिकिन को पता है, ईशई को भी पता नहीं। अब कुछ दिन बाद ये गर्भवती हुई, गर्भवती हो गए तो बदनाम हो गया ना, क्योंकि इसको अपनी भाषा में तलाक दिया हुआ है, बदनाम हो गए। बदनाम हो गए तो इनके बाकी बेटे जो 7 बेटे जवान होके आ रहे, वो लोगों ने बोला ये बदनाम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, व्यवस्था के अनुसार उन्हें पत्थर मारकर उन्हें मार डालना, व्यवस्था ऐसा, कोई गलत कार्य करेगा उनको पत्थर मार। तो ईशई ने इनको तो अलग रखा, फिर भी उनके ऊपर दया कि उनको बोला नहीं ऐसे पत्थर वत्थर मत मारना, वो बच्चे को जन्म देने दो, उसको अपन क्या करेंगे, नौकर की जगह पर अपन रखेंगे। आखिरी में समय पूरा हुआ, बेटा जन्म हुआ, वो है दाऊद, वो है दाऊद। आपको कहानी समझ आ गया। अब ये आयतें हमने 2-3 आयत पढ़ा, 27, 55 से 10 आयत, मेरे माता और पिता ने मुझे छोड़ दिया। बाप, सगे बाप उसको वैश्या पुत्र समझते हैं, सगे मां के बाद
सगे बाप से जीवन के बाद भी बता नहीं पाए, वो अपने मुंह को छुप बांध कर रखा हुआ है। वो ये नहीं बता रहे तुम्हारे पुत्र था, हमने ऐसा ड्रामा किया था, कुछ नहीं बता। इसलिए इसके ऊपर निंदा, बदनामी, ताने मारना। अब एक आयत आपने पढ़ा है भजन संहिता के अंदर 69 के अंदर, वो 69 पूरी दाऊद की कहानी है। वहां आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा? 8वीं आयत। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, देखिए, हाँ, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी कह रहा हूँ। हाँ, सगे भाई होंगे, मेरे माँ के बेटों के, मेरे माँ के, यानी एक ही माँ से जन्म हुआ है, सामने परदेशी बना है। क्योंकि माँ के बाद भी उसी भाई लोग ये भी, लेकिन परदेशी और स्ट्रेंजर, क्या लिखो? स्ट्रेंजर एंड एलियन, ठीक है ना। और ये हम खाने की एक बात कहता है, वह खाने के लिए भी उसने तैरता। उसकी 21वीं आयत पढ़ी है। उन्हें लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये बात सुनिएगा, ये 7 बेटे लोग या पिता के साथ बैठ के खाते हैं, इसको नौकर की माने पर रखा था, और ये लोग खा पी कर बचा हुआ देते थे। ये लोग अच्छा पेय पीते हैं, स्वादिष्ट मीठे पीते हैं, जानबूझकर उनके अंदर कड़वी चीजें मिलाकर पिलाते। ये अपनी सभी अनुभव लिखा हुआ है, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी भी है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी है, पहला दाऊद के साथ घटा हुआ है। तो इसी पर उसको घर के कोने पर अलग रखना, और उस पर ऐसा अत्याचार, ऐसे अत्याचार करना, और उसके साथ कोई व्यवहार, अच्छे व्यवहार नहीं होता था। और उसको क्या करता था? उसको रोज जंगल में भेजता था, जंगल में जाओ, बड़े बकरे के साथ वहीं रहो। और भी नौकर चाकर है, लेकिन इसको भी नौकर के समान जंगल में रखता था। अब देखिए, इन आयतों की शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। 27 भजन संहिता 10 और 69 की 8, 12 और भी आयतें हमने पढ़ा है ना, बहुत से आयतें हमने पढ़ा है। ये पूरी आयतें। एक और बात, ये दाऊद जब भी, दाऊद के ऊपर बड़ी बदनामी शुरू घर में नहीं, पूरी शहर में, पूरी समाज। अब आपने 12वीं आयत है, क्या है? जो शहर के फाटक पर बैठने वाले हैं, हाँ हाँ, 59 फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। अच्छा, इधर एक और आयत उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने नहीं, उसको मुझे काम रहा नहीं, मुझको देना पड़ा। देखो, मैंने लूट नहीं, वही मुझको देना पड़ा। मालूम है, उस शहर के अंदर कोई चोरी कोई करता है, तो पूरे इल्जाम और उसको मारना, चीजें नष्ट हो गई। तो उसने कहा मैंने जो लूटा नहीं, वो भी मुझे वापस देना पड़ा। आप तो समझा रहे? देखो, इस समझने के पीछे बहुत बहुत कहानी है। जो उसने बिल्कुल लूटा नहीं, गलती उसके ऊपर, क्योंकि यह समाज के अंदर इसका नाम था, बदनाम था, बल्कि उसकी गलती नहीं है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से है, लेकिन लोगों की समझ की, अंडरस्टैंड की थोड़ा सा बात है। इसी वजह से दाऊद को अवॉइड किया हुआ था, दाऊद को परिवार से अलग किया, दाऊद को समाज में भाई लोगों ने उसको पटाना मारना, साथ में रखना नहीं। अच्छा, उनके बेटा है करके बोलने के लिए बाप भी ये नहीं कहता ये मेरा बेटा है, नहीं, इसलिए वो कहता मेरे बाप को भी मैं पराया बन गई, मेरे माँ बाप को भी मैं पराया बन गई। इसी वजह से दाऊद को जंगल में भेजता था, दाऊद को अलग रखता था, उसके ऊपर निंदा करता था, उसके ऊपर बदनाम करते थे, उसके ऊपर चोरी का दोष होता था, उसके ऊपर नुकसान के दोष होता था। इसी प्रकार हर तरह से दाऊद के ऊपर दोष लगता था। अब इस बैतलहम परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की रोटी का भवन होकर भी तो हम इसी प्रकार की अत्याचार होता था। अब 16 अध्याय के अंदर तो 16 अध्याय आप देखते हैं
वहां पर एक प्रभु का दास शमूएल को भेजता है। परमेश्वर ने कहा चलो बेथलेहम में जाना, मैं वहां किसी को राजा होकर चुनूंगा। तो वहां जाकर किसको बुलाना? वहां की जो पुरनी, वहां के राजकुमार, वहां के न्यायाधीश जिसका नाम है यिशै को बुलाना और उनके बच्चों को भी बुलाना। तो वहां गए जब पास्टर साहब यानी नबी एक सींग में, कल हमने कहा था मेढे की सींग में तेल भरा हुआ है और हाथ में एक बिछड़े को बांधा हुआ है, उसको लेकर वहां गए तो लोगों को घबरा गए, क्योंकि पास्टर साहब बड़े गुस्से में है, नबी बड़े गुस्से में है, क्या मालूम कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए वहां पूछते तेरे आगमन सही हो, एक सवाल करते हैं। आप चाहिए तो उस आयत को थोड़ा पढ़िएगा, आप उसकी 16वीं अध्याय की, पहला शमूएल 16वें अध्याय के अंदर आप उसकी दूसरी आयत में, इसलिए शमूएल मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा एक बच्चिया साथ ले जाकर कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। ईसाई को यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। आगे। और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। ना चौथी आयत, शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया है और बेथलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए, देखो बेथलेहम नगर की पुरनिये थरथराते हुए सब घबरा गए, उससे मिलने को आ गए। देखो उनको समझ में आ गए कुछ न कुछ गड़बड़ी होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की दंड हमारे ऊपर शायद आने वाला, क्योंकि बेथलेहम के शहर में कुछ अत्याचार होता था, कुछ पाप होता था उस समय पर, तो लोगों को थोड़ा घबराहट हुआ, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, परमेश्वर की प्रकोप हमारे ऊपर। इसलिए वो लोगों ने आकर पूछा, क्या पूछा? तो मिलने के बाद कहने लगे क्या तू मित्र भाव से आया है? मित्र भाव से आया है या शत्रु भाव से? यदि मित्र भाव से आया तो पूछने की जरूरत भी नहीं, लेकिन उसके आने का स्टाइल को देखकर लोगों को समझ में आया कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ दंड होने वाला है। 5वें आयत में उसने क्या बोला? उसने कहा मित्र भाव से आया। हाँ भैया मैं मित्र भाव से आया, डरो मत। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया। यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। ओ वहां पूरे इस्राएल के पुराने लोगों को कहा तो अपने आप को पवित्र करके यज्ञ करने को आना। यहाँ बहुत संदेश हमें मालूम है, परमेश्वर की आराधना में अपने आप को पवित्र करना है। पवित्रता के बगैर हम परमेश्वर को देख नहीं सकता, हम अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र लोगों के यज्ञ को, बलिदान को खुदावंद कबूल करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। यहाँ पर यिशै को बोला, यिशै के लिए स्पेशल इनविटेशन, यिशै को बोला तू अपने पुत्रों को भी लेके आना। यिशै ने क्या किया? पवित्र करके लाना। ठीक है, यिशै ने क्या किया? अपने 7 पुत्रों को पवित्र किया, जो भी विधि के द्वारा पवित्र करवाया, तैयार कर कर इस यज्ञ में आया। यज्ञ हुआ, बलि चढ़ाया, अभिषेक के समय आया तो बोला तेरे, अब तब यहोवा बताता ना, यहोवा की वहां गाइडेंस होता है हर समय पर, किसको करना ये नहीं बताया, एक एक को बुलाया। बड़ा वाला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया, 6वां आ गया, है ना। ये 6 बच्चे को पास पास से गुजारा। आपको पता लगेगा इस 6वें बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे कौन कौन है, यदि आपको पढ़ना है। पहला इतिहास 2 अध्याय 12वीं आयत होगी, 12 और 13। पहला इतिहास 2 अध्याय 12 और 13। हालेलुया। पहला इतिहास मिला नहीं? हाँ 12-13। और बोअज से ओबेद और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। बोअज से ओबेद और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै से उसका जेठा एलियाब, पहला बेटा एलियाब, दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल और 5वां रद्दे, छठा ओजेम, 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी गड़बड़ कुछ नहीं, इतिहासकार कहता है जब इतिहास की पुस्तक लिखते हैं ना, उस वक्त इससे पहले एक बेटा था, उसकी शायद मृत्यु हो गया, क्योंकि दाऊद 8वां है। क्योंकि पहला शमूएल वहां 17 अध्याय की
कौन सी आयत में? 17 अध्याय में, नहीं 16 अध्याय में है ना, 7 पुत्रों को शमूएल के सामने आया है ना। फिर पूछा 11वीं आयत में पूछता है तेरा पुत्रों सभी आगे क्या? हाँ बोले, पढ़िए। तब शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। तो इसका मतलब 7 पहले आ गया, ये 8वां है। अब इतिहास की पुस्तक जब एस्रा शास्त्री के द्वारा लिखा जाता है उस समय पर शायद ये 7वां की मृत्यु हो गया, इसलिए हम 8वां लिखा हुआ। और 2 बेटियां भी है, 2 बेटियां भी, बेटियों के नाम जरूया और अबीगैल, जरूया और अबीगैल। उसके लिए और भी आयतों में हमें जाना है, लेकिन अभी इतना ठीक है। 2 शमूएल 17 की 12 आयत पढ़िए। 2 शमूएल 12। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले, नहीं, पहला शमूएल 17 की 12। दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस एफ्राती पुरुष का पुत्र था, उसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे। देखो 8 पुत्र थे, तो 8 पुत्र थे। यह हम इतिहास के पुस्तक में 7 पुत्रों के नाम दर्ज है, यानी वह सबसे आखिरी वाला कौन था? दाऊद थे। अब यहां पर हमें एक बात को यह देखना है, उसको अभिषेक के लिए उस दाऊद को बुलावा भेजा, दाऊद को बुलावा भेजा। ये 7 को सामने से आया, खुदा ने कहा यह नहीं है। उस आयतों को अबे बीच में थोड़ा मनन करने का। 16वें अध्याय के पहला इतिहास 16वें अध्याय उसके 6वें आयत से, 16 के 6वें आयत से, पहला शमूएल 16 की 6वीं आयत से। जब वे आए तो उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके पद की ऊंचाई पर, ना ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसको अयोग्य जाना है। यहोवा का देखना मनुष्य का आसा नहीं है, यहोवा के देखना मनुष्य का आसा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और यहाँ एक बात कहता है, ये 8 पुत्र में सिर्फ दाऊद का मन पवित्र था। आप पूछेंगे ये कैसे पता है? क्योंकि इतिहासकार कहता है ये 7 भाई लोग दाऊद के ऊपर बुरे बर्ताव करता था, उसको गर्भ से उसका माँ के साथ मार डालना चाहता था, उनके बहुत बड़े अत्याचार होता था। अब इधर खुदावंद ने देखा है एक ही जो है जो परमेश्वर का जैसा दिल वाले। दाऊद के बारे में ऐसे लिखा हुआ, द मैन विद द गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय जैसा मनुष्य दाऊद। हालेलुया। तो मनुष्य बाहर से देखा ऊंचाई, हटे कटे, 3 बड़े भाई तो शाऊल का मिलिट्री का है, मेरे फौजी है। तो परमेश्वर ने कहा चेहरा नहीं देखना, बाहर से नहीं देखना, मनुष्य बाहर से देखेगा, मैं उनके मन को देखता है, हृदय को देखता है। हालेलुया। नीचे पड़िएगा, नीचे पड़िएगा। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, इसको भी ना चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। आगे इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। आगे और शमूएल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा। शमूएल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी। अभी ठहरिए, अब यहाँ से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है ये तो जंगल में भेड़ बकरियों को देखभाल कर रहे हैं। ये 5 मिनट के अंदर की बात नहीं, जैसे हम जल्दी पढ़ते हैं, इसके लिए शायद घंटों या दिनों लगे होगा। एक तो पूरी आराधना की यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए, सबको बुलावा भेज कर उसकी तैयारी करने के लिए, और ये पूरी यज्ञ इसके बाद में अभिषेक की प्रोसेस के लिए उसकी तरीका होता है। इसके बाद में पता लगा 8वां यहाँ नहीं है, फिर उसको बुलावा भेजा।
फिर वो किसी जंगल से उसको लेके आया, है ना। 23वां भजन संगीता बताया जाता, उस टाइम पर लिखा गया। 23वें भजन संगीता उसी सिलसिले में लिखा गया, बता रहे उसी सिलसिला में, क्योंकि वो जंगल में है और उसको भी शायद खबर मिला मेरे घर में क्या हो रहा है, शहर में यज्ञ हो रहा है, बड़े पास्टर जी आए हुआ है, बड़े नबी शमूएल नबी आया हुआ है, और घर में मेरे भाइयों को क्या हो रहा है, आज राजा बना रहे किसी भाइयों को। तो दाऊद कहता है विश्वास के साथ, भविष्यवाणी ऐसे है ना, भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी है, दाऊद के बारे में भविष्यवाणी है, जो होने वाली बात के बारे में वो गाता है, लिखता है, हम ऐसा सीखते, क्योंकि होने से पहले वो कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरे दुश्मन के सामने तूने मेज बिछाया है और मेरा प्याला लबरेज है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तो दाऊद अपने हाथ में एक हमेशा एक क्या था बजाने वाला हार्प है, सितार, एक सितार मिला थी, वो किसी पहाड़ के ऊपर बैठकर यही बजाता है। क्या गाना? हमेशा यहोवा को धन्यवाद करना, यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, वो इसी प्रकार गीत गाता है। यानी वह ये जाने वाले लोग जाकर दाऊद को बुलाता है, दाऊद तू कहाँ है, तुझे बुला रहा है, तुझे बुला रहा है, तू जब तक नहीं आएगा परमेश्वर का दास शमूएल नबी भोजन में नहीं बैठेगा। पूरे शहर के लोग, पूरे पूर्णिया तुझे इंतजार कर रहे हैं करके जोर जोर जंगल में आवाज, एक ही जगह पर नहीं है ना, कई जंगल पर चलते रहते, लेकिन मालूम नहीं ये लोगों ने बुलाया। मेरा विश्वास ऐसा है ये सातों भाइयों को पिता ने भेजा होगा। पूछे क्या ऐसे वचन में कहता है वो एक रास्ते से होकर तेरे खिलाफ आएगा, वो 7 रास्ते से भाग निकलेगा। अब दाऊद के खिलाफ सातों इकट्ठे था ना, सातों इकट्ठे थे। अब खुदावंद दाऊद के साथ है तो ये सातों को भगाया होगा। आयत में रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरे हृदय के अंदर हुआ आया हुआ एक आयत है। तो ये सातों 7 जगहों पर गूंज गूंज के बड़े आवाज में बुला रहे। दाऊद ने सुना, उसको बुलाकर लेके आया है। तो बाइबल में शॉर्ट में लिखा है ना, बाइबल के अंदर संक्षिप्त में लिखा हुआ। तो यहूदी इतिहास में कहता दाऊद को तैयार करने के लिए उसको घर भेजा। उसको घर गया तो दाऊद अपनी माँ के पास है ना, वो अपने माँ के पास, पिता के पास नहीं, माँ के पास गया। तो माँ ने पूछा क्या है, क्या हो रहा है, क्या तूने बोला ऐसी ऐसी बात हो रही। तो माँ ने बोला मैं भी चलती हूँ। इस माँ में इतिहासकार कहते हैं 28 वर्ष इस माँ सायरन में रही। इस बेटे के पीछे 28 वर्ष है, क्योंकि इसके उम्र भी 17 साल 16 साल का है, कम से कम 10 साल उससे पहले अलग किया हुआ। तो 28 साल इतिहासकार कहता है 28 वर्ष ये माँ सायरन थी, चुप थी। और इस माँ भी इस अभिषेक की यज्ञ में वहां पहुंच गई। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक का तेल डाला और सभी लोग मिलकर राजा को जय कहा, राजा को जय कहा, दाऊद राजा के ऊपर जय किया, जय जयकार के शब्द हुआ। तो बता जब जिस सभा में यह हो रहा था उसके बाहर से एक स्त्री की रोने की आवाज आई। तो लोगों ने जाकर देखा तो ईशई की पत्नी है। तब उसने बताया, तब ईशई की पत्नी बताया ये तुम्हारी असली बेटा है। एक ऐसा शिफ्टिंग स्विचिंग हमारे दासी का कहने पर किया है, ये तुम्हारे ही पुत्र है, लेकिन मुझे परिस्थिति मजबूरन किया, मुझे क्या करना पड़ा, चुप रहना पड़ा। तो पूरी सभा इन्हें राजा को जब अभिषेक होता है राजा को जय कहता है, यहां पर हुआ। वहां पर 5 आयत 23 की 5 कहता है तूने दुश्मन के सामने तू मेरे लिए मेष बिछाता है। क्योंकि कभी भी जब घर में एक नौकर के स्थान पर रखता था, कभी भी उस मेष में से इनको खिलाया नहीं और कड़वी चीजें खाने को पीने को देता था, उन्हें टाट उड़ा कर कोने पर डालता था, नौकर की तरह उसके ऊपर बर्ताव करता था। लेकिन दाऊद कहता है मेरे दुश्मन के सामने तू मेरे लिए मेष बिछाता है। अब उस यज्ञ की, उस अभिषेक की सेवकाई की मुख्य व्यक्ति कौन है? मुख्य व्यक्ति दाऊद है।
उसको मेन कुर्सी पर, मुख्य राजा के सिंहासन पर बिठाए, मुख्य स्थान पर बिठाया, और ये भोजन उसके सामने परोसा गया, और उसके सामने के कटोरे में ऐसा दाखरस डाला गया, वो लेवरेज ओवरफ्लोइंग होने लगा। बाकी लोगों को नाप नाप कर डालता है, उसका कटोरा भरता है। और अभिषेक के तेल सातों के ऊपर से घुमाया, किसी के ऊपर नहीं डाला, बल्कि इसके ऊपर डाला है। भजन संहिता की और उसकी जवान से आखिरी बात कहता है, निश्चय भलाई और करना मेरे, और मैं यहोवा के भवन में। अभी 69 भजन संहिता में एक आयत आपने ध्यान किया है, परमेश्वर की भवन की, क्या पढ़िए? 9वीं आयत, जो कि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। परमेश्वर की भवन में, भवन के बारे में उस धुन में जलते जलते रहता था, यानी उसके अंदर हमेशा परमेश्वर की भवन में रहना, उसकी मनोहर रूप को देखना, उसकी महिमा की वर्णन करना, उसके वचन को मनन करना, यही उसके दिल की इच्छा था। उसी के पीछे भी लोग क्या करता था, उसको जाने मारता था। अब अभिषेक हो गया, तभी वो क्या कहता है, यकीनन मैं यहोवा की भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। तो ये भजन संहिता 23, भजन संहिता 27, भजन संहिता 69, इसकी तमाम आयतों को मेहरबानी से आपको घर जाकर या घर में बैठकर आने वाले समय को सीखना है। अभी आपने एक अजीब कहानी सुना है दाऊद के बारे में, मुझे नहीं पता आपने किस प्रकार उसको समझा, मैं संक्षिप्त में बताता हूं। बोअज और रूथ के जो बेटा हुआ उसका नाम है ओबेद। ओबेद के बेटा है इसई, और इसई के 8 पुत्रों में से 8वां है दाऊद। इसई को 10 बच्चे थे, 2 बेटियां भी थे। और दाऊद की जन्म के बारे में मैंने बताया, क्योंकि एक ऐसी घटना से दाऊद की माँ को पिता ने अलग किया था कि दाऊद के पिता के ऊपर एक कलंक की कहानी थे, क्योंकि उसकी दादी मोआबी स्त्री थी। इस वजह से उससे अलग किया। बाद में एक बिना इल्जाम के, बिना कलंक के एक वारिश को अपने जिस्म से होना करके उसने चाहकर कनानी, अपनी नौकरानी कनानी स्त्री के पास गया, लेकिन कनानी स्त्री ने अपनी स्वामिन के पास जाकर, अपने मालकिन के पास जाकर उनको कहानी बताया, और वहां पर एक स्विचिंग सिस्टम कर दिया, उन्हें अदला बदली कर और ईसाई ने अपनी सगे पत्नी में 8वां पुत्र को जन्म दिया। वो समाज को नहीं पता, पुत्रों को नहीं पता, ईसाई को नहीं पता, सिर्फ नौकरानी को और उसके मालकिन, उसका नाम है निज्वेद को पता है। तो इसी वजह से दाऊद के ऊपर सतावा होती रही, और इसी पर बहस करते हुए दाऊद की अधिकतर भजन संहिता में दाऊद की जो परेशानियां, दुख, संकट, तकलीफ, इसी के अनुभव में लिखा गया। शायद आप लोगों को समझ आए होंगे, नहीं तो फिर कभी मौका दीजिए, हम इसी पर फिर और गौर से और गहराई से आपको बता सकता हूं। आज की संदेश क्या है? भले आपके रिश्तेदार आपको इनकार करें, भले आपके माता पिता आपको त्याग दे, भले आपके भाई बहन लोग आपको त्याग दे, आपके ऊपर दुर्व्यवहार करें, आपको सताएं, और समाज आपके ऊपर निंदा टट्टा करे, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए, आपके ऊपर किसी न किसी गलत कहानी आपके पीछे लगा दे, और आप देखिए फिर हम क्या देखते हैं? हालेलुया। भले शराब पीने वाले भी आपके ऊपर बदनाम करे, आने जाने वाला ताना मारे, लेकिन आपका विश्वास और आपकी भक्ति और आपकी भावना आपके उद्धार करता परमेश्वर की ओर लगे रहे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मैं यहोवा की भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। ये मेरे और आपका जीवन की निर्णय होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए आपके विरुद्ध, कितने भी निंदाएं, बदनामियां, कितने भी दोष आपके ऊपर लग जाए, लोग आपको आदर ना करे, निरादर करे, आपके ऊपर बदनाम करे और आपको इज्जत ना दे, लेकिन आप खुदावंद की ओर नजर उड़ाए और कहे मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिले? न मां से, न बाप से, न भाइयों से। मुझे सहायता पर्वत नहीं, पर्वत को भी बनाने वाले
परमेश्वर से होता है। और दाऊद के भजन संगीतों को खासकर चुनकर देखिए, और आप दाऊद के भजन संगीतों को निकाल कर पढ़िए, उसके अंदर ऐसे ऐसे पद आपको मिलेगा, अंडरलाइन करें और आप इसी पर स्टडी कीजिए और अपना जीवन के साथ उसको कंपेयर करें। और आपको मालूम है इसी पर 116 भजन संगीत 24 आयत, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, 116 के 118 का, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया उसी पत्थर कोने के सिरे का पतिया 118 का हालेलुया 22वां अध्याय 22वां आयत 118-22 भजन संहिता। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया है। वही कोने के सिरा, बस यही है दाऊद का भजन संहिता है। राजमिस्त्री कौन है? अरे दुनिया के ठेकेदार लोग, दुनिया के बुजुर्ग लोग, दुनिया की क्या बोलेंगे, एक बड़े अभी एक शब्द हमने पढ़ा था, समाज के जो बड़े बड़े लोग, पुरानी लोग, पुरानिया, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बड़े महान समझते हैं, उन लोगों ने दाऊद के ऊपर बचपन से, भले आपके माँ के गर्भ से उसके ऊपर निंदा बदनामी करते थे। लोग पत्थर मारकर माँ बेटे को खत्म करने वाले थे। पिता की थोड़ा से रहमत की वजह से उस पिता के घर की नौकर बनकर रहा, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया, इवन शराबी लोग भी काना मारते थे और लगने वाली बातें करते थे। गांव के लोग, शहर के लोग, रिश्तेदार करते थे। इन समाज के लोगों ने, राजमिस्त्रियों ने अपने आप को परमेश्वर के खास लोग समझते थे। वो लोगों ने जिस पत्थर को, उस पत्थर के नाम है दाऊद, उस पत्थर को निकम्मा ठहराया, उस पत्थर को परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बना। और परमेश्वर कहता, दाऊद का कहता है, दाऊद का सिंहासन हमेशा हमेशा रहेगा। तेरे वंश से, तेरे टूट में से एक कोपल निकलेगा, एक शाखा निकलेगा। इसे ही की टूट में से एक कोपल निकल के एक शाखा निकलेगा। उसका सिंहासन का अंत नहीं होगा। हालेलुया। किसके बारे में मालूम है? ये यीशु मसीह के बारे में। हाँ, दाऊद के बारे में। अच्छा, क्यों? क्योंकि दाऊद के वंश में यीशु मसीह जन्म हुआ। दाऊद के वंश में यीशु मसीह जन्म हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के वंशावली पर, यीशु मसीह के वंशावली पर 5 स्त्रियों के नाम जब है, और स्त्रियों में रूत का नाम भी आया है। फिर कभी हम सीखेंगे यीशु मसीह के वंशावली के 5 स्त्रियां और उनका गुण क्या है। आप पढ़कर मुझे बताना कितने स्त्री है। 5 मैंने बता दिया, कौन कौन है आप बताने का मेरे को। मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा हुआ है 5 का नाम, ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर की प्लानिंग देखिए, योजना देखिए। जिन पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उस पत्थर कोने का सिरा बन गया, कोने का पत्थर बन गया। क्योंकि परमेश्वर की भवन की कोने का पत्थर यीशु ने मत्ती 16:18 में क्या पढ़ा? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो कोने का पत्थर, एफएससी में पढ़ता है, यीशु मसीह स्वयं क्या है? कोने का पत्थर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की वचन की उस कंपोजिंग देखिएगा, परमेश्वर की रूह की, पवित्र आत्मा के प्लानिंग योजनाएं देखिएगा। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, शायद आप इस विश्वास में आने की वजह से आपको परिवार से निकाल दिया होगा, आपके ऊपर बदनामी आया होगा, आपको बिरादरी में शामिल नहीं करते होंगे, शादी ब्याहों में आपको बुलाते नहीं होंगे, आपके और निंदा और बदनामी और ठप्पा लगाते होंगे। कभी कभी आपका मन मायूस और शोकित हो सकता है, लेकिन खुदावंद आज क्या कहता है? आपको शोकित होने की जरूरत नहीं। खुदावंद आपको चुन लिया है। कल हमने सीखा था 3 अभिषेक दाऊद के ऊपर, एक शमूएल के द्वारा अभिषेक, दूसरा हेब्रोन में यहूदा के बुजुर्ग लोगों ने अभिषेक किया, तीसरा हेब्रोन में पूरा इस्राएल की प्रभु आकर पूरा इस्राएल की राजा होकर अभिषेक किया। 3 अभिषेक। लेकिन एक और अभिषेक मैंने बताया, जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया, पहला अध्याय 5 आयत में, मां रचने से पहले, इसका कहता पूर्व निर्धारित अभिषेक।
हालेलुया। मैं कहता हूं दाऊद के ऊपर 4 अभिषेक है, पूर्व निर्धारित अभिषेक को भी जोड़ा जाए 4 अभिषेक है। और मैं आपको कहता हूं, आप अचानक इस कलीसिया में नहीं आया, आप अचानक इस विश्वास में नहीं आया, आप कहीं से गिर तो नहीं पड़ा, बल्कि ये खुदावन की पूर्व निर्धारित योजना है आपके लिए। वचन को सुनने वाले भाइयों बहनों, मैं प्रत्येक के नाम लेकर कहना चाहता हूं, हालेलुया, मोहे परिवार को कहना चाहता हूं, भले जीवन में परेशानियां, संकट है, निराशाएं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के इस हालेलुया मंदिर में परमेश्वर के पूर्व निर्धारित अभिषेक के साथ, योजना के साथ आया है। हमारी सरला बहन जो इंदौर से, मैं कहना चाहता हूं, भले अपने देवी देवताओं को पूजने वाली थी, आप अचानक इस विश्वास में नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना और अभिषेक की वजह से आप आज इस सच्चाई को जाने लगे। मोनिका बेटी और आपका परिवार को मैं कहना चाहूंगा, भले आप अकेले हो या आपकी बहन और आपकी माँ भी विश्वास करते हैं, बाकी लोग नहीं, भले ना विश्वास करते हो, आप अचानक नहीं आया, बल्कि परमेश्वर की एक पूर्व निर्धारित योजना आपके लिए है। वचन कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चित लगाया और मैंने तुझे अभिषेक किया है। काशिरा मंडलोई जी, आप ये नहीं समझना मैं ऐसे इसके अंदर आया, ऐसे वैसे नहीं आया, बल्कि खुदा ने आपको चुना है। आपको आज समझना है, मैं ऐसे वैसे चलने वाला नहीं हूं, मेरे आलसीपन को मुझे दूर करना है, मुझे विश्वास में मजबूत होना है, मुझे सेवकाई में सक्षम होना है, क्योंकि खुदा ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत मुझे चुना है। मेरे समाज के, मेरे रिश्तेदार और भी बहुत लोग हैं, सबको तो आपने नहीं चुना, लेकिन तूने मुझे विशेष कर चुना है, क्योंकि आपका योजना मेरे ऊपर पूर्व निर्धारित था। हालेलुया। राकेश कनासे जी, आप प्रभु की सेवा करने वाले हैं, आपको आज बोलना है, खुदावंदा, भले आप परेशान हैं, शायद हो सकता है आपकी सेवकाई में तकलीफें, आपके आर्थिक जीवन में परेशानियां हो, लेकिन आपको बुड़बुड़ाना नहीं, आप प्रभु को धन्यवाद है, खुदा ने मुझे चुन लिया, मैं प्रभु को नहीं चुना, ये खुदावन के पूर्व निर्धारित योजना थी, इसलिए आपने मुझे चुना है। गोयल परिवार के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप ये नहीं समझना मेरे बेटी के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से किसी के कई जगह पर हम घूमते फिरते आखिर में यहाँ आ गया, हमने यीशु को पाया, ये एक वजह है, ये एक वसीला है, लेकिन आज आपको कहना है उससे भी पहले हालेलुया, मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले, वचन के मुताबिक कहते दुनिया की उत्पत्ति के पहले, हालेलुया, God has a very peculiar plan regarding to you and your family। आप और आपके खानदान के बारे में खुदा उनकी बड़ी योजना है। आप खुदा उनकी प्लानिंग को भूलना नहीं, उसको तुच्छ नहीं जानना है। खुदा ने आपको चुना है, अब आप उसको छोड़कर जा नहीं सकेगा, क्योंकि उसके प्यार में आप बंधे हुए हैं, उसकी मोहब्बत में आपको आकर्षित किया है, उसके पवित्र आत्मा से आपको मामूर किया है। आप कुछ भी बाधाएं, विपत्तियां आपके सामने इब्लीस ला सकता है, लेकिन उन परीक्षा की घड़ी पर भी आपको जय पाना है। अब्राहम के सामने परीक्षा हुआ, जो मिस्र को निकल पड़ा, लेकिन दूसरा परीक्षा में वो जय पाया, जो बेटे को बलिदान करने के समय आया, उधर उसने जय पाया। हमने देखा एलीमेलेक और नहोमी के परिवार थोड़ी सी अकाल में, परेशानी में वापस चले गए, वहां चले गए मोआब में, लेकिन हमें ऐसे परेशानियों में पीछे नहीं हटना। चाहे शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, ये सामाजिक विरोध होता है, लेकिन प्रभु के कदमों से पीछे नहीं हटना। आप अकेले नहीं, खुदावंद आपके साथ है। संग्राम यहोवा का है। The battle belongs to the Lord. Hallelujah. You are not fighting alone, but God is fighting for you. Trust in the Lord. विश्वास के साथ आप प्रभु पर शरण लेना। Not only believe on Lord, but you have to trust in the Lord. Hallelujah. तो आपको जो समाज आपको निकम्मा ठहरे, लेकिन आप कोने का, सिरे का पत्थर बनाएगा। आने वाले पीढ़ी, खुदावंद की आमद में देरी है, आने वाले पीढ़ी बोलेंगे मेरा पापा मम्मी विश्वास के लिए पाला निकला था और बड़ी संकट, बड़ी परेशानी, बड़ी मुश्किल से गुजरा, उन्हें बड़े तकलीफ, कठिनाइयां उठाना पड़ा, बड़ी बदनामी, बड़ी परेशानी हुआ, समाज ने उन्हें इनकार किया, समाज से निकाल दिया गया,
लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा है। आप पीढ़ी पीढ़ी देखो, हम यीशु के साथ चलता हूं। मेरे पास एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ी न्यूजीलैंड में नौकरी करने वाले एक ब्राह्मण परिवार के एक नौजवान की गवाही इंग्लिश और मलयालम में मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इन दिनों में अन्य जाति से बुला रहा है। भले लॉकडाउन हो, भले सुसमाचार की सभाएं हो नहीं पा रहे, भले कलीसियाएं खोलकर आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को बराबर करता है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े अमीरों के घर में प्रकट होता है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के घरों में वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर प्रकट होता है। बड़े बड़े बॉलीवुड के और हॉलीवुड के फिल्म स्टारों के घर में प्रभु की एनकाउंटर हो रहे हैं। बड़े बड़े अमीर लोग, हालेलुया, गुल कृपलानी जैसे भारत के बड़े बड़े व्यवसायी, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। गुल कृपलानी कौन है मालूम है आपको? जो अडवाणी जी की साधु भाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावत बड़े बड़े नेताओं को उनके घरों से अपने लोगों को आकर्षित करता है। हालेलुया। ना कोई वाणी जैसे 1950 से हमें आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन करता है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन दिन से बातें करता है, रात रात से बातें करती है। ना कोई बोली, ना कोई वाणी, ध्यान से सुने, कोई जाकर नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने कार्य को इन दिनों में करता है। मैं एक बात मेरे मन में आता, ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, मेरे मन की बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार क्यों कार्य करता है? क्योंकि परमेश्वर के लोग जिसको ये सेवकाई सौंपा गया था, लोग ईमानदारी से विश्वास योग्य होकर सेवकाई न करने की वजह से परमेश्वर स्वयं इन दिनों में बड़े बड़े दरख्तों की जड़ को कुल्हाड़ी मारता है, गिराता है। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में उन्हें बनाकर जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े चट्टान को फोड़ता है, परमेश्वर के वचन चट्टानों को फोड़ता है, हमने यिर्मयाह में पढ़ा है, और टुकड़े टुकड़े पत्थरों को काटकर परमेश्वर की भवन में जोड़ता जोड़ता जा रहा है। देखिए परमेश्वर की योजना। मैं कहता, दुनिया की कोई भी वायरस, कोई भी प्रशासन, कोई भी राज्य की नेता है, परमेश्वर अपने कार्य करने से रोक नहीं सकेगा। भले हम कोने पर डर कर बैठेगा, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं, ये लॉकडाउन के बाद, ये कोरोना के बाद परमेश्वर की कलीसिया में एक बहुत बड़ी बेदारी के साथ लोगों की आगमन होगा। लोग तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों ने इन दिनों में परमेश्वर पर शरण लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर शरण लेकर उन्हें चंगाई और शिफा पाया है। उस परमेश्वर आपको भी प्यार करते हैं बहनों भाइयों। जो वचन को सुनने वाले अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपने उद्धार करता अर्थात नजात दहिंदा कबूल नहीं किया हो, तो आज वक्त है। हालेलुया। भले राज्य मिस्त्री निकम ठा रहा है आपको, लेकिन आपको खुदावंद कोने का पत्थर बनना चाहता है, पत्थर बनाना चाहता, कोने का, आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनाना चाहता है। आपके द्वारा खुदावंद अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको परमेश्वर के राज्य में जोड़कर बनाना चाहता है। जहां जहां खुदा ने आपको नियुक्त करेगा, वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा की प्रचार, महिमा को प्रकट करने के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आज की पवित्र संगति और तेरे पवित्र वचन और भेदों के लिए खुदावंद। हालेलुया। आप अपने पूर्व निर्धारित योजना से हमें चुन लिया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तेरे राज्य में आपने प्रवेश होने दिया, आपके बेटे बेटियां बना दिया, स्वर्ग राज्य के वारिश बनाया। होने दे, तेरे वचन पर बने रहे। हालेलुया। तेरे संगति में बने रहे। आने वाले हर एक नेगेटिव नकारात्मक परिस्थितियों में प्रभु तेरे वचन के साथ हालेलुया विश्वास योग्य होकर हालेलुया जयवंत जीवन करने वाले बन पाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। सबको बरकत दे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके बहुमूल्य समय के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए
आपका दिल के हृदय के भूख के लिए, वचन के लिए, ये भूख के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, आपके पीढ़ी को भी, नस्ल को भी बड़े बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। कल शाम को फिर हम एक नए वचन को लेकर आपके पास हम इकट्ठे हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। प्रेज द लॉर्ड।